हेलो स्टूडेंट्स, कल का हमारा जो वीडियो था उसका रिस्पांस देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मैं इसलिए इस लेसन को कंटिन्यू कर रही हूँ। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट। ओके, कल हमने पढ़ा था कि फेमाइन क्या होता है, कॉजेस ऑफ फेमाइन पढ़े हैं, एज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमाइन ये भी हमने देखा है, व्हाट कैन वी डू टू ईज द सिवियरिटी ऑफ फेमाइन ये कल हमने देखा है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज क्लाउड बर्स्ट। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, मैं पूरा लेसन रीड नहीं करने की बजाय आपको इन शॉर्ट में समझाना चाह रही हूँ कि क्लाउड बर्स्ट मतलब पता है, बर्स्ट होना मतलब फूटना, बादल का फटना सुना है आप लोगों ने। अभी अभी जो इंसिडेंट हुआ था केदारनाथ में, राइट, वहां पर बादल फटने की वजह से क्या हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था, ये भी हमको पता है, बहुत सारी जाने गई थी, बहुत ज्यादा अति लेवल का नुकसान हुआ था। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्लाउड बर्स्ट। ओके, समटाइम द वाटर कमिंग डाउन फ्रॉम रेन क्लाउड्स डज नॉट, वो कैसे होता है और क्यों होता है ये हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बादल कैसे फटते हैं, हम सुनते हैं कई बार बादल फट गया, पता है ये इंसिडेंट कभी हमने पहले तो मैंने कभी नहीं सुना था, ये अभी अभी कुछ सालों से ये नया है कि यहाँ बादल फट गया, ऐसी चीजें हम सुन रहे हैं, राइट। तो क्लाउड बर्स्ट मतलब क्या, बादल फटना होता है, ये तो हमको क्लियर हो गया। बट भाई अचानक बादल कैसे फट जाता है ये आपको पता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है कि भाई बादल फटता कैसे है। हमने बारिश होती है बादलों से ये सुना था, बट बादल फटना एक कुछ बहुत कठिन अलग सा हो जाता है ना। तो ठीक है, देखते क्या होता है, जब कभी कभी बारिश आती है, एक जगह पर कहीं बारिश हो रही है, बट वो बारिश जमीन पे ना आते हुए डायरेक्ट वापस भाप बन के उसी बादल में चले जाती है। कहाँ पे, जो बारिश नीचे आने वाली होती है जमीन पर, लेकिन जमीन पर जो गर्मी होती है, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से, वो हीट की वजह से वो जो पानी है वो भाप बन जाए। आपको सबको पता है कि पानी को हीट करो तो वो भाप में तब्दील हो जाता है, राइट। तो वो पानी जो है वो भाप में टर्न हो जाता है, और वही जो बादल बारिश नीचे गिराने वाले रहते हैं, लेकिन वो नीचे ना आते हुए वही बारिश भाप बन के वापस से उसी बादल के पास चली जाती है, जो बादल बेयर नहीं कर पाता और वो अचानक से एक पर्टिकुलर जगह में फट जाता है। ठीक है, ये चीज इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, समटाइम द वाटर कमिंग डाउन फ्रॉम रेन क्लाउड्स डज नॉट रीच द लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेन। Instead, due to very high temperature near the land, it vaporizes and goes back into the same cloud. As a result, the amount of vapor in those clouds become very high. Due to rapid condensation, it rains suddenly over a specific and a small region at a rate of 100 mm per hour or more. This is known as a cloud burst. ये आप लोगों को समझ गया होगा, आई डोंट थिंक so कि इसमें कोई टफ ऐसा है कि जो आप नहीं समझ पाओ। ठीक है, डू यू नो अ क्लाउड बर्स्ट occurred at Leh Ladakh on 6th August 2010. The cloud burst that occurred in Mumbai on 26th August 2005 was extraordinary and unforgettable. On that day, it rained about 950 mm, that is 37 inches, in 8 to 10 hours. And the entire city of Mumbai was waterlogged and flooded. अब बादल फटने की वजह से हमको पता है क्या होगा और क्या हुआ, हमने खुद देखा, हर जगह पानी भर चुका था, नदियां पूरी लबालब भरी हुई थी, बहुत ज्यादा सिर्फ पानी पानी हो गया था चारों तरफ। तो उन्होंने जैसे आपको रिमाइंड कराया कि भाई कब कब हुआ था, 6 अगस्त को लेह और लद्दाख में हुआ था 2010 में, और 2005 में मुंबई में हुआ था 26 अगस्त के दिन। ठीक है, अब उसके बाद में हम आते हैं व्हाट इज मीन बाय फ्लड, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड। फ्लड मतलब क्या होता है, बाढ़ आना सुनी होंगी आप लोगों ने, पूर आ गया, मराठी में कहते हैं पूर आ गया, बाढ़ आ गई। ठीक है, इट इज कॉल्ड फ्लड्स। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट फ्लड्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड। कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्लड्स दैट हैव ऑकर्ड एट वेरियस प्लेसेस इन महाराष्ट्र इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। ये आप लोगों का वर्क है, इट इज नॉट माई वर्क, इसलिए आपका ये होमवर्क है, आपको करना है और मुझे बताना है कि कहाँ कहाँ ये हुआ, तो ये मुझे नहीं पता है। ओके, इसलिए आपको पता करना है, राइट। फिर हम देखेंगे प्रोटेक्टिव मेजर्स इन व्यूज ऑफ फ्लड्स। फ्लड्स जब हो जाते हैं, क्यों होते भाई, पानी को जाने के लिए कहीं जगह नहीं होती है, राइट। एक पर्टिकुलर जब इतनी बारिश हो रही है तो उसको सोर्स भी होना चाहिए ना, कि भाई यहाँ से ये नदी में जाएगी या समुद्र में ट्रांसफर होगी, ये नाले बह जाते हैं, भर जाते हैं कचरों की वजह से, सब इसी जगह वो पानी का जमाव हो जाता है। तो पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, उस फ्लड्स को प्रिकॉशन करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टिव मेजर्स हमने क्या लेने चाहिए। ओके, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स इन माउंटेनियस रीजन, हमें छोटे छोटे डैम्स कंस्ट्रक्ट करने चाहिए, कहाँ पर, माउंटेनियस रीजन्स में। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्कुलेशन टैंक्स, हमें पर्कुलेशन टैंक्स कंस्ट्रक्ट करने चाहिए। पर्कुलेशन मतलब जहां से जमीन में पानी, रेतीली जगह होती है, ऐसी रेतीली जगह जहां पर पानी भरा जा सके और वो पानी जमीन में अंदर पर्कुलेट हो सके, मतलब रिसाव कहते हैं उसको,
ठीक है, रिसाव टैंक्स कहे जाएंगे। तो ऐसे मेकिंग रिवर बेड्स फ्लैट, जो रिवर बेड्स है हम उसे फ्लैट बना सकते हैं। कल्टीवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट, हम नए नए फॉरेस्ट कल्टीवेट कर सकते हैं फॉरेस्ट के लिए। भाई हम लोग देखो आज की तरह सब लोग बोलते हैं कि हम एक पेड़ जरूर लगाएंगे, बट हम में से कितने लोग हैं, मैंने तो लगाया है, आई डोंट नो आप लोगों ने लगाया या नहीं, हमने तो किया है, क्योंकि अगर हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, राइट। एवरी सिंगल पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, इसलिए ये जिम्मेदारी जिस दिन हमने उठा ली कि भाई हम ही जिम्मेदार है। और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमारे एक से क्या होगा, हमारा हम एक भी वो कर सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, राइट। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना। तो कल्टीवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट लगाना मतलब पेड़ लगाना ही हुआ, ठीक है। कनेक्टिंग रिवर्स, हम जो फ्लड एरियाज है जहाँ पे हमेशा फ्लड आता है उनको किसी ना किसी तरीके से रिवर से कनेक्ट करना चाहिए। वहाँ पे ऐसे कैनल्स बना लेने चाहिए छोटे मोटे जो भी है, या तो छोटे छोटे नाले बना लेने चाहिए, बड़े वाले छोटे जैसे भी हो सके, कोई भी सोर्स लगा के हमको इनको कनेक्ट करना होगा रिवर से, ताकि जो ओवरलोडेड जो पानी अचानक से ऊपर से आता है वो सिंपली अपने रिवर्स में फ्लो हो जाए। या हर जगह उनको एक रूट होना चाहिए उस पानी को जाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए उस पानी को जाने के लिए रूट नहीं है और वो वहीं पे जमाव बन गया है पानी का। हमारी नालियां भरी हुई रहती है तो कई बार क्या होता है, जरा सी बारिश आ जाती है आजू बाजू की नालियां ऐसे फ्लो हो जाती है, एकदम ओवरफ्लो होती है, देखा है हमने। इवन बॉम्बे जैसी जगहों में भी इट इज हैपनिंग, और होता है, ये सारी चीजें कॉमन थिंग्स है, राइट। तो ये सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स है हमको जो फ्लड्स के व्यूज से लेने चाहिए, ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश नेशनल फ्लड कमीशन in 1976. The commission had made special efforts toward the control of floods. फ्लड कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये जो कमीशन उन लोग ने बनाया है, एस्टेब्लिश किया है, उसमें उन लोग क्या मेजर्स उनका क्या है। कमीशन हैज मेड स्पेशल एफर्ट्स towards the control of floods. A plan regarding floods control is kept ready for national level to village level. Large scale damage of property and loss of life can be avoided because of these plans. ठीक है, इन सब प्लान्स की वजह से डैमेज तो प्रॉपर्टी को तो डैमेज होता ही होता है, राइट, एज वेल एज लाइफ को भी नुकसान होता है, कई जाने जाती है बाढ़ की वजह से। न्यूज चैनल्स में हमने सबने देखा है, ये कोई नई चीज नहीं है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, अभी हमने क्लाउड बर्स्ट देखा है, फ्लड्स देख लिया है, वी हैव प्रोटेक्टिव मेजर्स इन व्यूज ऑफ फ्लड्स के हिसाब से। एंड लाइटनिंग मालूम है, बिजली सभी को पता है, बिजली चमकना, बिजली गिरना, ये सारी एक कॉमन वर्ड्स है जो हर बच्चे के, हर किसी के दिमाग में है और हमने कहीं ना कहीं सुना है, ठीक है। वी हैव लर्नड अबाउट जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड lightning strikes in the lesson on static electricity. In this lesson we shall learn something more about lightning and the measures for protection from it. हम इस लेसन में क्या करेंगे, हमने लास्ट लेसन में देखा है, या जो पहले हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी लेसन पढ़ा था उसमें हमने सीखा है कि कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड हम आज देखेंगे लाइटनिंग, ठीक है। वंडरफुल थिंग्स टू नो। लाइटनिंग टेम्परेचर मोर इंटेंस देन द सन, लाइटनिंग का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा तीव्र होता है सन से भी, सन का जो टेम्परेचर है उससे बहुत तीव्र होता है लाइटनिंग का टेम्परेचर। नॉट ऑल लाइटनिंग स्ट्राइक्स द ग्राउंड, अब इसमें क्या बोला हुआ है, सभी लाइटनिंग जितनी चमकती है बादल में, बिजलियां जितनी चमकती है, नॉट कंपल्सरी कि वो पूरी की पूरी ही यहाँ पर अर्थ पे आके स्ट्राइक करे। 95% ऑफ द लाइटनिंग फ्लैशेस आर लिमिटेड टू द स्काई, ओनली 5% ऑफ लाइटनिंग रीचेस द ग्राउंड। क्लियर? लाइटनिंग कैन बी जनरेटेड विद इन वन क्लाउड, एक क्लाउड में जनरेट हो सकती है, बिटवीन टू क्लाउड्स जनरेट हो सकती है, और बिटवीन अ क्लाउड एंड अ ग्राउंड। लाइटनिंग कहीं भी जनरेट हो सकती है, कब, एक क्लाउड से भी जनरेट हो सकती है, बिटवीन टू क्लाउड्स में भी हो सकती है, दो क्लाउड्स के टकराव से भी लाइटनिंग जनरेट होती है, और बिटवीन अ क्लाउड एंड द ग्राउंड। ओके, अब 40 लाइटनिंग फ्लैशेस ऑकर पर सेकेंड इन द एटमोस्फियर, हमारे एटमोस्फियर में कितनी होती है लाइटनिंग्स, अबाउट 40 लाइटनिंग फ्लैशेस ऑकर्स पर सेकेंड, हम तो सोच भी नहीं सकते, है ना। The temperature generated by lightning is higher than that of the sun. Due to this high temperature, the air under high pressure expands suddenly and a loud crashing sound is heard. जब बिजली चमकती बहुत ढाम ढूम आवाज आती है, हम लोग तो बहुत सुनते और डरते भी है सभी लोग, राइट। तो ये चीजें ऐसी है कि भाई वो क्यों होता है, ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर, जो बिजली का जो टेम्परेचर होता है वो सन से भी बहुत ज्यादा इंटेंस होने की वजह से, इसके हाई टेम्परेचर द एयर अंडर हाई प्रेशर एक्सपांड्स suddenly and a loud crashing sound is heard. अभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल समझो, मैं शॉर्ट में ले रही हूँ, एक बलून में हम अनलिमिटेड हवा भरते जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार बूम करके फूट ही जाता है ना। इसी तरीके से एक आप ले सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है। लाइटनिंग स्ट्राइक्स ओपन ग्राउंड मैक्सिमम टाइम्स, लाइटनिंग कई बार क्या होता है और वो ओपन ग्राउंड में बहुत बार स्ट्राइक कर जाती है, मतलब अर्थ पे टकरा जाती है, ठीक है। द वर्ल्ड्स मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू लाइटनिंग इज लो,
हाउएवर सर्वाइवर्स ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स सफर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। अगर लाइटनिंग कई बार सुना इस पे बिजली गिर गई, इस पे ये हुआ, कई लोग उसमें से सर्वाइव भी कर जाते हैं। तो जो सर्वाइवर्स है लेकिन वो कैसे, सफर्स अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लाइटनिंग का जो उन पे इफेक्ट पड़ता है वो जिंदगी भर के लिए उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही है। ठीक है, कई लोग तो बेचारे बच भी नहीं पाते हैं जहां पे लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जिससे लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाती है। ओके, इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ लाइटनिंग इफेक्टेड पर्सन कैन सेव देयर लाइफ। उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट होना चाहिए। अ स्टडी ऑफ प्लेसेस स्ट्रक विथ लाइटनिंग शो दैट इट हैपेंस मोर ऑन ओपन ग्राउंड देन अंडर अ ट्री और नियर वाटर। ठीक है, अभी स्टडीज के हिसाब से ये देखा गया है कि भाई जहां ज्यादातर लाइटनिंग खुले ग्राउंड में होती है, जहां तक कि हम बोलते झाड़ के नीचे मत खड़े रहना चाहिए सॉरी, झाड़ के नीचे से समुद्र पानी जहां नजदीक हो वहां पे बिजली गिरना कम देखा हुआ है, जहां तक कि ओपन ग्राउंड में ज्यादा गिरी है। ठीक है, व्हेन अ पर्सन इज एट अ हाई प्लेस और नियर अ टॉल object, mishaps have occurred most often when a person is at high place or near a tall object। किसी भी ऊंची चीज के पास अगर व्यक्ति खड़ा है तो वहां पर बिजली गिरने के चांसेस होते हैं, कहीं ऊंचाई पे हो तो वहां बिजली गिरने के चांसेस। ये देखिए, mishaps have occurred most often when a person is at a high place or near a tall object। okay? अब देखिए, हम देखते हैं व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स। अब थंडरस्टॉर्म्स होते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस देने चाहिए। ऐसे तो अभी बच्चों को सभी को पता है, फिर भी हम लोग एक बार रीड करेंगे। ओके, डू नॉट स्टैंड ऑन ओपन ग्राउंड और बिलो अ ट्री। झाड़ के नीचे खड़े नहीं रहना है और खुले मैदान में खड़े नहीं रहना है। ओके, डू नॉट गो टू अ हाई लोकेशन और क्लाइंब अ ट्री। जहां तक यहाँ बताया कि भाई जहां जहां बिजली गिरने के चांसेस होते हैं वो ऐसी टॉल प्लेसेस है, हाई प्लेसेस है। ठीक है, तो उन्होंने बोला डू नॉट गो टू हाई लोकेशंस और क्लाइंब अ ट्री। Now do not stand near an electric pole, a telephone pole, a tower. Clear? Do not lean on wired fences around a farm, a compound, a garden or a house. अब कई बार हम लोग ऐसे झुक जाते हैं, है ना, लीन होते हैं, तो कैसी जगह पर नहीं लीन होना जहाँ वायर्ड फेंसेस हो। पता है जब गार्डन के अंदर वो ऐसे तार वाली फेंसेस लगी हुई रहती है, कभी कोई आना नहीं चाहिए। ऐसे अराउंड अ फार्म, अ कंपाउंड और अ गार्डन। ओके, इफ यू आर ऑन अ टू व्हीलर, अ बाइसिकल, अ ट्रैक्टर और अ बोट, get off immediately and go to a safe place। okay, do not gather all together in one place। एक जगह जमा नहीं होना है, अलग अलग खड़े रहो। एटलीस्ट 15 फीट की क्या बोला है, टेक केयर टू कीप अ डिस्टेंस ऑफ 15 फीट बिटवीन एनी टू पर्सन। इसलिए उन्होंने बोला इकट्ठे खड़े नहीं होना है। ओके, एक दो लोगों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 15 फीट का। ओके, डू नॉट यूज प्लग्ड इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। डू नॉट यूज अ मोबाइल और अ टेलीफोन। कई बार हम लोगों को आदत है बिजली चमक रही है तो भी मोबाइल फोन यूज करें, बट इट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। बिजली चमक रही है तो टीवी भी हम देखते हैं तो कई बार टीवी डैमेज हो जाता है, फोन फटने की सुन ली है हमने। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि मतलब नहीं करनी चाहिए, जो लोग करते हैं और सुनते नहीं है, बट वी आर गुड वन तो हम लोग नहीं करेंगे, राइट। डू नॉट यूज प्लग्ड इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। डू नॉट यूज अ मोबाइल और अ टेलीफोन। स्टैंड ऑन ड्राई वुड, अ प्लास्टिक, कहाँ खड़े रहना है, स्टैंड ऑन अ ड्राई वुड, अ प्लास्टिक शीट, सैक और जूट क्लॉथ और ड्राई लीफ, सूखी जगह, सूखी गीले इस पे नहीं रहना, क्योंकि वेट जहां पर पानी है वो वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड, और बिजली जो है एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी ही है। कीप योर फीट टुगेदर, सपोर्ट योरसेल्फ ऑन द सोल्स ऑफ योर फीट, प्लेसिंग योर हैंड्स ऑन योर नीज एंड क्राउच लो। कैसे करना है, दोनों पैर को एक तरफ जोड़ लेना है, नीज पे अपने दोनों हाथ रखना, थोड़ा सा क्राउच करते हुए बैठना है। ओके, स्विमर्स और फिशरमैन शुड इमीडिएटली कम आउट ऑफ द water. A paka house is the safest place. Find out if there is a lightning conductor on any tall building near your house. If necessary, get a lightning conductor fitted in your house. अब क्या बोला, अब ये देखो कि भाई कहीं आपके आसपास लाइटनिंग कंडक्टर है क्या, किसी टॉल बिल्डिंग में लगाया हुआ है क्या, है ना। तो इसीलिए हम अगर जरूरी है तो अपने घरों में भी लगाया जाए लाइटनिंग कंडक्टर फिटेड ऑन योर हाउस। अब आता है एक बड़ा सा काम, वो है वोल्केनो। नेक्स्ट टॉपिक है वोल्केनो। पता है, ज्वालामुखी, उसको ज्वार भाटा भी कहते हैं। ठीक है, वोल्केनो इज अ नेचुरल इवेंट और अ फेनोमेनन। वोल्केनो जो है एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट। हमको पता है, अब आप आगे जाओगे तो आपको एक अर्थ से रिलेटेड आएगा लेसन कि भाई अर्थ के अंदर के जितने मतलब एक मेंटल होता है अर्थ में, ऐसे डिफरेंट पार्ट्स जो अर्थ के वो आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। जो अर्थ अंदर से है वो इतना हॉट है। The interior of the earth is very hot. Movement of hot substances continuously occurs from the interiors towards the surface of the earth. अब जो गरम चीज होती है जो अर्थ से बाहर आती है उसको क्या बोलते हैं, वो कंटिन्यू चालू रहता है। क्या होता है, कंटिन्यू ऑकर्स फ्रॉम द इंटीरियर्स टुवर्ड्स द
surface of the earth. As a result, sometimes the solid, liquid and gaseous substances below the earth's crust are pushed toward the crust. When this substance come out of the earth crust is an eruption and starts flowing. It is called a volcano. ये यहाँ पर पिक्चर 10.3 में volcano का एक फोटो दिया हुआ है. ऐसे गर्म चीजें निकलती है, इसको बोलते हैं लावा भी कहा जाता है इसको. ठीक है. What are the effects of a volcano? The chemical substance such as lava, vapor, hot mud, sulfur, etc. can collected on the surface of the earth and thereby mountains and hills are created. इसी वजह से जो chemicals इसमें से निकलते हैं, इस वजह से क्या होता है, mountains and hills are created. The atmosphere gets polluted due to the ash and gases ejected by the volcano. Volcano के साथ साथ जो gases निकलती है, ash निकलती है, धुआं मतलब जो धूल निकलती है, ऐश बोले तो राख निकलती है, इजेक्टेड बाय द वोल्केनो से निकलने वाली, तो उससे क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड होता है. ओके. ऑफ्टन इट रेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन. टेम्परेचर राइजेस ड्यू टू हॉट गैसेस. टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, हॉट गैसेस की वजह से. फॉरेस्ट एंड सेटलमेंट्स गेट बरीड अंडर द हॉट मड. अब क्या हो जाता है, जैसे ही वोल्केनो इरप्शन होता है, इतना हॉट होता है वो कि इट इज मतलब अब मैं आप बता नहीं सकते हो कि इतना हॉट होता है कि भाई अच्छी अच्छी चीजें वहाँ पे खत्म हो जाती है पूरी तरह से. तो क्या फॉरेस्ट एंड सेटलमेंट्स गेट बरीड अंडर द हॉट मड. ये जो तेज गर्म मिट्टी होती है उसी के अंदर सब दब के रह जाता है. वोल्केनोस इरप्ट इन द सी एज दे डू ऑन लैंड. समुद्र में भी वोल्केनो इरप्शन होता है, जो हमको दिखता तो नहीं है, राइट, हम तो नहीं देख सकते, बट होता है, अर्थ पे होता है, वैसे ही समुद्र में भी होता है. द सेम सब्सटेंस कम out during the eruption of volcano on the land are ejected during the eruption of a volcano in the sea. जो चीजें अर्थ पे वोल्केनिक इरप्शन के बाद में बाहर आती है, वही सेम चीजें समुद्र में भी आती है. Some islands are created due to the eruption of volcanoes in the sea. अब इस वजह से कि अब जो अर्थ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है उस वजह से क्या होते हैं, क्या तैयार होते हैं, माउंटेन्स, है ना, देयर बाय द अर्थ माउंटेन्स एंड हिल्स आर क्रिएटेड. अब इस पे क्या हो जाता है, जब समुद्र में वोल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या क्रिएट होते हैं, आइलैंड्स. ठीक है. इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट द इरप्शन ऑफ अ वोल्केनो, टू स्टॉप इट आफ्टर इट्स इरप्शन और टू कंट्रोल इट. हम कुछ इट इज नॉट पॉसिबल, उनको ना प्रिवेंट कर सकते हैं हम, उसको ना रोक सकते हैं और ना कंट्रोल कर सकते हैं. बाय मीन्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कुछ भी नहीं कर सकते. इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट एन इरप्शन एंड टू टेक इमीडिएट स्टेप फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट. हाँ, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होने वाला है, तो हम उसके लिए अपने प्रिकॉशंस ले सकते हैं. जैसे कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी एक डिजास्टर है तो उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं. भाई इस चीज़ को ऐसे सेफली जगह पे जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होने वाला है वहाँ से लोगों को हटा दिया जाए, या वो पर्टिकुलर स्पेस से जैसे समुद्र में होने वाला है ये डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग, बट उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बस सिर्फ हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं. ठीक है. अब आया सुनामी. ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत बढ़िया वो है कि मतलब एक बहुत खतरनाक डिजास्टर बोला जा सकता है आपको. ठीक है. अब उसके अंदर व्हाट इज एन अर्थक्वेक, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा. ठीक है. एज ऑन लैंड अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस ऑकर एट द बॉटम ऑफ द सी. जैसे हमने देखा है कि भाई वोल्केनिक इरप्शंस अर्थ एज वेल एज सी में भी होते हैं, अर्थ पर मतलब लैंड में भी होते हैं और वहाँ पर भी होते हैं. वैसे सेम थिंग है सुनामी. सुनामी क्यों होती है, अर्थक्वेक्स सुना है हमने, अर्थक्वेक्स जमीन पे आते हैं, राइट, अर्थ पे आते हैं तो हम पूरे देखा है कि बहुत जमीन फट भी जाती है, कई घर गिर जाते हैं, ऐसी चीजें होती है. बट जैसे जमीन में हम फील करते हैं अर्थक्वेक एंड द सेम सेंस वहाँ पे समुद्र में भी अर्थक्वेक्स होते हैं. एज अ रिजल्ट उन अर्थक्वेक्स का रिजल्ट होता है जो ऊपर ये जो वेव्स है, जो सुनामी के वेव्स है, वो एक अर्थक्वेक वेरी तीव्र गति से आने वाले अर्थक्वेक का एक रिएक्शन है कि भाई समुद्र में जब हलचल होगी तो वो वेव्स बन के ऊपर आती है और जो हायर वेव्स रहती है, सबसे हायर वेव्स रहती है, उसको सुनामी कहा जाता है. ठीक है. एज ऑन लैंड अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस ऑकर एट द बॉटम ऑफ द सी. If an earthquake occurs at the bottom of the ocean, the energy released pushes the water upward. As a result of this, a peculiar type of waves are formed. These waves are not very high near the source, but they start spreading very fast to long distances. The velocity of these waves is 800 to 900 km per hour. When they reach a coastal area, their velocity is reduced, but their height is found to have increased tremendously, even to about 30 meters. Okay? इतनी ऊंची सुनामी की वेव्स होती है, हमको भी पता है, हमने देखा है केरला में हुआ था, right? Such a wave generated by an earthquake or volcanic occurring
volcano occurring on the ocean floor is called tsunami. Tsunami is a Japanese word which means harbor waves. Okay, अब क्या दिया हुआ है? Destructive effects of tsunami. What are destructive effects? क्या है सुनामी की वजह से क्या डिस्ट्रक्शन होता है? Let's see it. Okay, buildings and other constructions are destroyed. There is large scale loss of life and financial loss है, जिंदगी की भी लॉस है. ठीक है. बोट्स एंड शिप्स नियर द कोस्ट गेट डैमेज्ड. बोट्स होती है, शिप्स होती है, वो सब कोस्टल एरियाज के पास में वो डैमेज हो जाती है. कोस्टल एरियाज के पास के घर डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होता है. फाइनेंशियल लॉस होता है. ट्रीज आर अपरूटेड, ना, झाड़ उखड़ जाते हैं. लैंडस्लाइड्स टेक्स प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल. Changes takes place in the original land near the coast, giving rise to the swamps. Traffic obstructions arise. The business industry related to the sea are adversely affected and normal day-to-day life is disrupted. Large-scale damage is caused to harbors. सबसे ज़्यादा नुकसान होता है harbors का. Okay, harbors एरिया में जो हार्बर एरिया होता है उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है. अब प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होता है सुनामी? When a tsunami wave is formed due to an earthquake on the sea floor, it is necessary that an immediate estimate is made of its progress and a warning of the danger is issued to the public in the coastal area. For this purpose, an artificial geostationary satellite is of great use. Okay, अब हम देखते हैं क्या है. Always remember, ये जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है ये लेसन हमारा खत्म हो चुका है. ठीक है, हम देखेंगे. Always remember, regular cut down trees or branches that are likely to fall and cause damage. हमेशा उन झाड़ों को काट दिया करो या तो फिर ब्रांचेस को काट जो नुकसान कर सकती है, टूटने वाली हो. ऐसा नहीं कि झाड़ों को काटना है, जस्ट जो नुकसान दे सकते हैं उन झाड़ों को. ठीक है. If you are outside, take shelter in a safer place. If you are away from home, inform your close relatives and friends about your exact location. At home, shut the walls of gas regulators and turn off the electric supply. Make telephone calls to warn your relatives and friends about the probable danger. Tell them to go to a safer place. Give temporary shelter to people who are far away from their homes. ठीक है. अब ये देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या है. United Nations established a standing international organization UNDP in 1965. About 177 nations from all over the world are member of the UNDP. Okay. One of the main function of this organization is to send equipments, financial aid, and also volunteers to the place of the disaster. Okay. In addition, international medical teams and group of other experts are also sent. अब यहाँ पे लिखा है 13 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन. ये आप लोग याद रखेंगे तो आपको जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है. आगे जाके बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो MPSC UPSC करेंगे, है ना. तो जो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड है स्टडीज़ में उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है. फेमाइन, कॉजेज ऑफ फेमाइन हमने पढ़ लिया. ठीक है. आर वी रेस्पॉन्सिबल फेमाइन? व्हाट कैन